में दिव्यता, दैवी संस्कार, सतो प्रधानता की ओर, सिर्फ सतो की ओर नहीं, सतो गुण की ओर नहीं, सतो प्रधानता की ओर। तो हमारा आहार और व्यवहार, इस पर भी बहुत फोकस है सतो प्रधानता का। तो सतो प्रधान सूरत और रूहानी सीरत, बाबा ने कल की भी मुरली में कहा कि सूरत और सीरत मूर्त कैसी होनी चाहिए। तो सूरत अर्थात सूरत से रूहानी सीरत दिखाई दे, हमारे चेहरे को देखे तो उनको रूहानियत की फीलिंग हो। क्या चेहरे को देखकर लौकिकता की फीलिंग आ सकती है? आ सकती है। किनके चेहरे को देखकर आती है लौकिकता की फीलिंग? जिनका अपने चेहरे पर अटेंशन होता है, तो उनके चेहरे को देखकर लौकिकता की फीलिंग आएगी। लेकिन जिनका सीरत पर अटेंशन होगा, कि दिव्य दृष्टि हो, दिव्य नेत्र हो, सिंपल हो, सिंप्लिसिटी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिव्यता है। जितनी सिंप्लिसिटी उतनी सीरत, रूहानियत है। और उसके बाद फिर दिव्यता, जो बाबा, जो हमने दिव्य नयन आदि पर फोकस किया। तो रूहानी सीरत, देवताओं की सीरत को देखकर क्या आता है? ये नहीं देखते बहुत सुंदर है, हम क्या देखते हैं? कितनी दिव्यता है, कितनी शक्ति है। तो ये मेरे में मेरा फीडबैक क्या है आत्माओं का? तो वो है रूहानी सीरत और मूर्त। बाबा ने कहा मूर्त मतलब हर बात में राजी, कुछ भी बात हो नाराजगी है ही नहीं। जैसे मैंने कहा, अगर ये भी एक फीलिंग चले आजकल, आज की तरह, कि ये हो गया ना, अब इससे और अच्छा होना है, ये हुआ इससे और अच्छा होना है, तो हर बात में राजी होगा। करंट में कुछ होता है तो नाराजगी होती है ना। तो इसमें तो फिर सतो प्रधानता, और दूसरा है रूहानी सीरत में एक तो नो चंचलता। चंचलता भी बहुत, नेत्रों की चंचलता और किसी भी तरह से, और नो आकर्षण करने का संस्कार। कई बार है ना सीरत में, मुझे क्या करना है, कोई भी आकर्षण, बॉडी कॉन्शियस, मेरा बॉडी कॉन्शियस, उसका बॉडी कॉन्शियस, उसका बॉडी कॉन्शियस मुझे और बॉडी कॉन्शियस दिलाएगा। तो नेचुरल हो और ऑलवेज हो, एक ही चेहरा। देखो हमारा बाबा जो कहते हैं ना कि रंगीन कपड़े पहनो, चेहरों को रंगीन नहीं बनाओ, कपड़े रंगीन भले पहनो। तो जैसा चेहरा है वैसा चेहरा रहे। क्या बदसूरत तो नहीं होता है ना, बदसूरत लगती है, बहनें कितनी अच्छी लगती है। क्यों? एक ही चेहरा ऑलवेज, एक ही स्टाइल है ऑलवेज। तो सीरत में नो आकर्षण करने का संस्कार। क्लीन होता है नो डाउट, हम बहुत क्लीन रखते हैं, बाकी नेचुरल और ऑलवेज। और सबसे इम्पोर्टेंट है हम ये ध्यान रखें, फिजिकल जब बात होती है, कि एक्चुअली लोगों को हमको देखने की आदत पड़ जानी चाहिए। सपोज मैं सिंपल, मैं ऐसी रहती हूँ, उनको आदत पड़ जाएगी ना यही देखना, तो उनको वही चीज चेहरा अच्छा लगेगा। दादी को देखते हैं तो वो आदत है हमको वैसा चेहरा देखने की, तो हमको वो अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है। हम सोचते हैं हम ऐसा करेंगे तो शायद अच्छा नहीं लगेगा, तो हम आदत करेंगे तो उनको वही देखने की आदत पड़ेगी। इसलिए नेचुरल हो, ऑलवेज हो, ये है सत्व प्रधानता। देवी देवता, आहार जो भी हम ले रहे हैं, इट्स नॉट खाली भोजन, एनीथिंग। और दूसरा देवी, और दूसरा था नो, हाँ नेचुरल ऑलवेज, और तन से डीलिंग जो होगी कर्म भोग में, ये भी बाबा का बहुत ही मुझे मतलब मुझे हिट किया है। नो वर्णन, कुछ भी दर्द होता है वर्णन
करना नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, जिनसे मतलब नहीं है, और अगर करना भी है तो एक कैजुअल, उस फीलिंग में नहीं करना। ये है नो, इसको कहेंगे नॉट हेल्थ कॉन्शियस। वो वाला हेल्थ कॉन्शियस भी रॉन्ग है। वो तो चलो हम लोग हेल्थ का केयर कर रहे, कॉन्शियस नहीं होते, हेल्थ का केयर ले। और बीमारी में दर्द की बीमारी या दर्द में सेवा की फीलिंग, कई बार हम सोचते बहुत बीमार है ना, सेवा नहीं कर सकते, लेकिन सेवा की फीलिंग नहीं जाए, फिजिकल शायद मैं उतना केपेबल नहीं हूं करने में, पर सेवा की फीलिंग नहीं हो सकती। चाहे दर्द है, बहुत बहुत अलग अलग तरह की सेवा है, तो हमारी सेवा की फीलिंग ना जाए। और विशेषकर आजकल शरीर का पेपर तो सबके साथ लगा ही रहता है, ऑलवेज होता है ना। इस कारण ये नेचर बनाए बीमारी में सेवा की फीलिंग। कभी हम सोचते कि नहीं, अगर सपोज कोई सेवा करनी है, नहीं नहीं दीदी ऐसा है, वो ठीक है, लेकिन अगर फीलिंग होगी ना सेवा की, कर भी लेंगे ना, ज्यादा पता नहीं चलेगा, वो शक्ति मिलती है। क्योंकि सेवा अगर वैसे नहीं है, वो तो कोई ऐसी बात हो तो हम ऐसे नहीं करेंगे सेवा, लेकिन एक नोशन हो, सेवा ये हमारी शक्ति से हम नहीं कर रहे होते, सेवा होती है परमात्मा शक्ति से। तो इस कारण सेवा, बीमारी में सेवा की फीलिंग न जाए। सेवा, बीमार भी सेवा करे, और फिर सूरत से उसकी वो स्वस्थता होगा, वो तो होगा। इसलिए होमवर्क है नेचुरल और दिव्य हो, रूहानी सीरत। बाबा ने बहुत ही अच्छा बोला, रूहानी सीरत। और एक तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉमिस हम ले ले, कभी भी कमी नहीं है, कभी कर्म भोग को सिर्फ वर्णन वही बोले जहां मुझे बताना है। बाबा ने बहुत एक मुरली में कहा है, जहाँ चाहे तन की बीमारी हो चाहे मन की बीमारी हो, बोलो उसे जो उसकी दवाई कर सके। सबको बोल के ये भी अपना टाइम वेस्ट किया है। तो अगर मुझे डॉक्टर को बोलना है तो सिर्फ डॉक्टर को, एवरीवन को मुझे बीमारी को बोलना नहीं है। मेरा ना बहुत पैर दर्द कर रहा है, मेरा बहुत दर्द कर रहा है, ये भी एक माला फेरना होता है, बाबा कहते। और दूसरा है इंक्रीज करना होता है, क्योंकि उस समय मैं संकल्प शब्द और कर्म में बता भी रही होती हूँ, तो मैं उस समय ऐड कर रही होती, फिर दूसरे का भी संकल्प चला रहे होते हैं। तो ये हमको बहुत बड़ा पुरुषार्थ करना है। सत्तो प्रधानता, देवी देवता खैर वर्णन कर होगा ही नहीं वहां, लेकिन वो नेचर भी नहीं है। हाँ, वो बोल के तो तीनों चीज होते हैं, तीनों। बाबा ने ठीक किया, बाबा ने ठीक किया, ये कहे बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, ये भी माला है, नहीं होता है। और सेवा करेंगे ना भी दर्द में, तो हमको वो फीलिंग बात तो अलग है, तो जो हम करेंगे फील करेंगे ना, वो ही बोलेंगे। अगर दर्द में हम सेवा करेंगे तो सेवा की बात बोलेंगे, अगर दर्द में दर्द फील करेंगे तो दर्द बोलेंगे। तो जब हम फील सेवा कर रहे हैं तो फिर दर्द का कैसे होगा। कर सकते, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ करना है। ब्राह्मणों दर्द में में भी हम बाबा का नाम क्यों ले कि बाबा ने ठीक किया? दर्द तो मेरे कर्मों का है 100%। तो उसमें दर्द कर्मों का होता है। बाबा का नाम का मतलब, चलो बाबा ने, बाबा की फीलिंग आए उस कारण करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, चलो अभी आज हम करते भी